चलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो और एक सारणिक दिया है a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स बराबर 0 का मूल है, और हमें विकल्प दिया है x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, x बराबर 0। प्रश्न को हल करते हैं, उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम जो सक्रियाएं इस प्रश्न को हल करने के लिए लगाएंगे उनको लिखने वाले हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहली जो हम सक्रिया लगाएंगे वो होगी R1 के स्थान पर हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद जैसे ही हमें पहली पंक्ति में 3 बार 1 मिलेगा, हम लगाएंगे C1 के स्थान पर C1 माइनस C2, और फिर C2 के स्थान पर लिख देंगे C2 माइनस C3, जिससे हमें 2 जीरो की ओर प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद फिर प्रसरण की सहायता से इसको हल कर लिया जाएगा। अब लिख लेते हैं प्रश्न को। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेता हूं मैं। हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। एक बात तो ये दी हुई है। उसके बाद जो सारणिक है उसे लिख लेते हैं। सारणिक है a माइनस एक्स, उसके बाद है c, उसके बाद है b, उसके बाद यहाँ पर भी है c b माइनस एक्स, और यहाँ पर है a, उसके बाद है b a और c माइनस एक्स बराबर दिया गया है 0। पहली सक्रिया हम यहाँ पर लगाएंगे। जैसा मैंने लिखा है मुख्य अवधारणा में, हम पहली पंक्ति में के स्थान पर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। उसकी सहायता से ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। यहाँ पर भी यही बनेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और यहाँ पर भी यही बनेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस का एक्स। यहाँ पर होगा c और यहाँ पर होगा b। उसके बाद b माइनस एक्स, उसके बाद होगा a, यहाँ पर भी है a और c माइनस एक्स बराबर होगा 0। आगे बढ़ते हैं। पहले इसको यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली पंक्ति में से a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को बाहर लिया जा सकता है, या फिर सबसे पहले में a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पर 0 दिया हुआ है। अगर हम इसको 0 रख लेते हैं तो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, और फिर क्या बचेगा बी सी बी सी बी सी के बाद में सी बी था, सो इसको लिख लेते हैं सी बी। ये सी बी था, जो है वही लिखेंगे, ये सी और ये बी। उसके बाद बी माइनस एक्स, बी माइनस का एक्स, और यहाँ पर है ए, उसके बाद ए, और यहाँ पर है सी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स बराबर कितना है 0। अब यहाँ से माइनस एक्स को हम कॉमन ले लेते सभी में से बाहर, तो ये होगा 1, ये होगा सी बी, यहाँ पर होगा 1 बी माइनस एक्स ए, यहाँ पर भी होगा 1 ए सी माइनस एक्स, ये होगा बराबर कितना है 0। यहाँ पर हम कारण भी दे सकते हैं कि हमें समीकरण नंबर 1 का प्रयोग किया है हमने, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 यहाँ पर था। यहाँ से माइनस एक्स तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हम सक्रिया लगा देते हैं, जैसा मैंने कहा था। C1 के स्थान पर हम लिख देंगे C1 माइनस C2, और C2 के स्थान पर लिख लेते हैं C2 माइनस C3। तो यहाँ पर माइनस एक्स, और यहाँ से इसको हटा देते, क्या बचेगा यहाँ पर, एक में से एक घटाएंगे तो 0। यहाँ पर हो जाएगा C माइनस का B और प्लस का एक्स हो जाएगा। यहाँ पर होगा B माइनस ए, B माइनस ए आ जाएगा।
यहाँ पर घटा लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा b माइनस का x माइनस का a। यहाँ पर घटाएंगे तो ये होगा a माइनस का c और प्लस का x होगा। उसके बाद यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा a c माइनस x, और बराबर कितना है, बराबर है 0। अब हम इसका R1 से प्रसरण कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ R1 से प्रसरण करने पर, R1 से प्रसरण करने पर, R1 से इसका प्रसरण करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ से लिख लेते हैं इसको, ये होगा माइनस का x, उसके बाद R1 से प्रसरण करेंगे तो केवल एक ही आएगा। अब सबसे पहले गुणा होगा c माइनस बी प्लस एक्स, c माइनस का b प्लस एक्स, और इसका गुणा होगा a माइनस सी प्लस एक्स से, a माइनस का c और प्लस x, ये गुणा कर लिया हमने। उसके बाद फिर माइनस, ये b माइनस a है, और b माइनस a के बाद इसका गुणा करेंगे b माइनस एक्स माइनस a से, b माइनस का x माइनस के a से, और बाकी सब 0 हो जाएंगे, इसलिए आवश्यकता नहीं है। बराबर कितना है, बराबर है 0। फिर से लिखेंगे माइनस का x, और इसका गुणा कर लेते हैं। पहले c का गुणा करेंगे तो ये होगा सी ए माइनस सी का वर्ग, और उसके बाद सी एक्स हो जाएगा, सी एक्स। उसके बाद माइनस बी से करेंगे तो माइनस का ए बी प्लस का हो जाएगा बी सी माइनस का हो जाएगा बी एक्स। अब बी से कर लेते हैं, एक्स से कर लेते हैं तो ये होगा ए एक्स, उसके बाद माइनस का सी एक्स, और फिर हो जाएगा प्लस का एक्स वर्ग, प्लस एक्स का वर्ग। अब b माइनस ए का गुणा करेंगे तो b का गुणा कर लेते हैं इन सभी से, तो ये हो जाएगा माइनस बी का वर्ग, फिर b से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी एक्स, फिर b का करेंगे तो फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी। अब माइनस ए का कर लेंगे तो ये बनेगा प्लस का ए बी, फिर हो जाएगा माइनस का ए एक्स, और फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए का वर्ग हो जाएगा। एक माइनस दो माइनस एक और माइनस आएगा तो तीन माइनस होंगे तो माइनस ए का वर्ग होगा, है ना, अभी लिख रहा हूँ इसको माइनस ए का वर्ग बराबर 0। सारा गुणा हमने यहाँ पर कर लिया है, ये माइनस ए का वर्ग है, ठीक है ना। इसको देख लेना भले, माइनस ए से करेंगे तो माइनस का ए बी हो जाएगा और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा, सही है। अब हम देखते हैं यहाँ से इसको आगे हल करते हैं। सबसे पहले अगर देखें ध्यान से तो क्या कुछ कट रहा है यहाँ पर, सी ए, ये हमारे पास सी ए है, सी ए देख लेते हैं क्या कहीं माइनस का सी ए है, तो ये माइनस का ए बी तो है, तो माइनस ए बी से यहाँ पर मैं प्लस का ए बी तो काट देता हूँ। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर है हमारे पास माइनस का एक बात और ढूंढ लेते हैं, अगर बी एक्स प्लस का है तो बी एक्स भी कट गया, फिर प्लस ए एक्स तो माइनस ए एक्स भी कट गया, उसके बाद सी एक्स से सी एक्स भी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा है देख लेते हैं हम, b का b से गुणा करेंगे तो ये b का वर्ग आएगा बच्चों, ठीक है ना, एक आध पद हम कहीं भूल गए हैं, b का वर्ग लिख लिया है हमने। आगे देखते हैं बी सी है यहाँ पर सी ए है और यहाँ पर ए बी है, ठीक है, बच गया है तो जो लिख लेते हैं माइनस एक्स का वर्ग, यहाँ बचा है माइनस एक्स का वर्ग। उसके बाद क्या बचा है देखिए, सबसे पहले मैं एक्स की घात 2, ये रहा मेरे पास एक्स की घात 2 वाला पद, तो एक्स की घात 2 वाले पद को लिख लेता हूँ, एक्स की घात 2। उसके बाद क्या क्या बचा है देखो, उसके बाद बचा है माइनस ए का वर्ग, माइनस बचा है बी का वर्ग, और माइनस बचा है सी का वर्ग, ये पद बच गए। उसके बाद प्लस का बचा है ए बी, उसके बाद फिर प्लस का बचा है हमारे पास बी सी, ये बी सी है, और प्लस का बचा है ए सी, ये पद बचे हैं, बराबर कितना लिख दिया मैंने 0। अब दो गुणनखंड आ गए, दोनों की तुलना अलग अलग 0 से करी जा सकती है, तो एक बार तो लिख देंगे हम माइनस एक्स का वर्ग बराबर 0, और एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग, और सभी को बराबर किधर ले आएंगे, तो जब बराबर किधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, और ये हो जाएगा माइनस का ए बी, माइनस का हो जाएगा बी सी, और माइनस का हो जाएगा ए सी, ये आ गया हमारे पास।
उसके बाद यहाँ से x का मान 0 हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो एक बार तुम्हें x का मान 0 मिल गया। तो या यहाँ से ये अगर x का मान निकालेंगे बच्चों, तो x का मान क्या निकलेगा, प्लस माइनस, और ये वर्गमूल के अंदर ले सकते हो आप, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस ab माइनस bc और माइनस ac। तो हमें x का मान ये मिला है, x के दो मान यहाँ से मिले हैं और x का मान 0 मिला है। अब चलते हैं विकल्प की तरफ, कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प में देखिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, x बराबर 0, ये इस प्रश्न का सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।